नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा अपने गुरुजन व आप सबको मेरा सलाम, प्रणाम, आदाब। हम सबकी ज़िंदगी में एक सपना होता है कि हमारा सपनों का घर हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसको लगा देते हैं और एक सुंदर से घर को ढूंढने की कोशिश करते हैं और बहुत ढूंढते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं। हम सोचते हैं हमारा घर ऐसा हो, वैसा हो, जब घर होगा हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमारे बहुत सारे अरमान होते हैं और उन अरमान को पूरा करना हम चाहते हैं। और वैसे भी ये घर खरीदना कोई आलू प्याज तो है नहीं कि एक बार हमने खरीद लिया और अगर ख़राब भी निकल आया तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम कोई कपड़ा भी खरीदते हैं ना, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर लेडीज़ की बात, पूरा मार्केट घूमती हैं और तब जाके कुछ पसंद आता है, चाहे वो ड्रेस हमको एक ही बार क्यों ना पहननी हो। ऐसा होता है ना, हमारी अपनी शादी में या हमारे घर के किसी मेंबर की किसी शादी है, उस कपड़े को हम एक ही बार पहनते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन बहुत एफर्ट के बाद उसको लेते हैं। तो अब घर के बारे में बताइए। घर तो कोई भी इंसान ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार चेंज कर लेगा, लेकिन उसका एक सपना होगा कि मेरे घर ऐसा ऐसा हो। और उसके लिए क्या करता है, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, पंडित जी के पास जाता है, पूछता है बताइए ये मेरा घर ठीक होगा या नहीं, इसको मैं कब खरीदूं और कब ना खरीदूं। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में होती हैं। आज मैं आपको वो बता रही हूँ जिससे आपको ना तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, ना किसी पंडित जी के पास जाना होगा। आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि आपको घर कब खरीदना है। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत बार घर खरीदने के बाद 1-1.5 साल के बाद हमें लगता है अरे बहुत नेगेटिविटी आ रही है, जब से इस घर में आए हैं कोई ना कोई बीमार हो रहा है, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ खराब चल रहा है, हमारे रिश्तों में खटास आ रही है, हमारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम वास्तु दोष की रेमेडी कराते हैं। वास्तु की रेमेडी जरूरी है, वो तब है जब घर के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्ट पड़े हैं वो हमने गलत रख दिए हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट को बताता है। लेकिन आज मैं उन ऑब्जेक्ट और वास्तु की बात नहीं कर रही, मैं एक सिंपल बता रही हूँ कि घर कब खरीदा जाएगा जिससे कि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती तो भी कोई चिंता की बात नहीं, बिना एस्ट्रोलॉजी को जाने आप आराम से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, ये एक सिंपल कुंडली है, एक खाका बना हुआ है जिसमें 12 हाउसेस हैं। हाउसेस को मैं आज बॉक्स बता रही हूँ। 12 बॉक्स का ये कुंडली है। हम सभी की कुंडली में 12 बॉक्स ही होते हैं। अब घर हम कहाँ से देखते हैं, घर के लिए हमारा 4th हाउस होता है, यानी 1 2 3 4, जो 4 नंबर बॉक्स है वो हमारे घर को बताता है, हमारी हैप्पीनेस को बताता है, हमारी गाड़ी को बताता है। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टी की। वो प्रॉपर्टी हमें कैसी होगी, कैसी मिलेगी, वो सब 4th घर से पता चलता है। अब कैसी होगी, कैसी मिलेगी, ये सब बात की बात है। लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि जिस समय हम खरीद रहे हैं, तो खरीदने के बाद हम जब घर में चले जाएंगे तो क्या क्या होगा, आज मैं सिर्फ वही बातें आपको बता रही हूँ। 4th घर से आपने समझ लिया कि प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हर हॉरोस्कोप में 3 बॉक्स ऐसे होते हैं जो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम बताते हैं। वो 3 बॉक्स कौन से हैं? सबसे पहले होता है 6th नंबर बॉक्स। 6th नंबर बॉक्स क्या बताता है? ये हमें बीमारी के बारे में बताता है, ये हमें दुश्मनों के बारे में बताता है। लेकिन ये हाउस हमको ये भी बताता है, अर्थ का लाभ भी बताता है। अर्थ मतलब पैसा, मनी, क्योंकि ये अर्थ का हाउस है। अब अगर आप लोन लेकर बना रहे हैं तो इस घर को देखने की जरूरत नहीं। अगर इस घर में कोई प्लैनेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोन ले रहे हैं। अगर आपने एक प्रॉपर्टी को बेचा और दूसरा खरीदा
तब भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो आपने प्रॉपर्टी बेची उससे आपको मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो भी ये घर काम करेगा, इसलिए इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद ये हमारा 12 नंबर बॉक्स है। 12 नंबर बॉक्स हमारा खर्चे का और लॉसेस का बताता है। अब आप बताएं, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पैसा तो खर्च होगा ही, और उसकी फर्निशिंग करनी होगी, फर्नीचर लेना होगा, उसको सजाना होगा, संवारना होगा, तो पैसा तो खर्च होगा ही। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में हम अपने होरोस्कोप का जो दूसरा 12वां नंबर जो बॉक्स है, जो कि एक अच्छे हाउस में नहीं आता, इसको हम भूल सकते हैं। अब तीसरा हाउस जो हमारी कुंडली का जो प्रॉब्लम बताता है वो कौन सा होता है? वो होता है नंबर 8। ये 8 क्या बताता है? 8 बताता है कोई मुसीबत, कोई आपदा, कोई अचानक कुछ हो जाए, हमारी लाइफ में कोई ट्विस्ट आ जाए, तो ये 8वां घर बताता है। प्रॉपर्टी खरीदते समय हमने और किसी हाउस पर ध्यान नहीं देना, केवल हमने 8 नंबर हाउस को देखना है। 8 नंबर हाउस पे हमारी आंखें गड़ी रहनी चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन सी हलचल हो रही है, उसको हमें देखना है। अब आपने समझ लिया, हमारे होरोस्कोप में 12 बॉक्स हैं। 4 नंबर बॉक्स हमारी प्रॉपर्टी को बताता है और 8 नंबर हाउस हमारी मुसीबत को बताता है। तो हमने केवल 8 नंबर बॉक्स पे अपना ध्यान देना है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा होरोस्कोप कोई भी हो, आप कहेंगे कि किसी ने प्रॉपर्टी एक ही टाइम पर 2 लोगों ने खरीदी, एक को तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे को हो गया, ऐसा क्यों? उसका कारण है ये जो लगन है ये सबका अलग अलग होगा, ये सबका एक नहीं होगा। अब हम दूसरी बात क्या देखते हैं, हमारे जो 9 प्लैनेट हैं वो टिके नहीं रहते, वो सब चलते रहते हैं, चलायमान है, जिसको हम क्या बोलते हैं आम भाषा में ग्रहों की चाल। हर प्लैनेट घूमता रहता है। तो जब 9 प्लैनेट हमारे घूमते हैं तो वो घूमते घूमते सभी बॉक्सेस में घूमते रहते हैं, और वो घूमते घूमते जब वो 8वें बॉक्स में आएंगे तो पता चलेगा कि वो क्या करने वाले हैं और कौन सा प्लैनेट किस साइन में है। ये हम सबको पता होता है कि आजकल कौन सा प्लैनेट किस साइन में चल रहा है। अगर आपको ना भी पता हो तो आप गूगल से देख सकते हैं कि इस समय कौन सा प्लैनेट किस साइन में चल रहा है, ये आपको इजीली पता चल जाएगा। अब हम एक एक करके हर प्लैनेट की बात करेंगे। मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले सैटर्न से। सैटर्न से इसलिए कर रही हूं कि सैटर्न एक साइन में 2.5 साल तक रहता है। वो सबसे बड़ा है, सूर्य से सबसे दूर है, उसका डिस्टेंस सबसे दूर है, इसीलिए उसको सूर्य का चक्कर लगाने में 2.5 साल लगते हैं एक साइन से दूसरे साइन में जाने में। आजकल सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है। जनवरी 2020 में आया था कैप्रिकॉर्न में, तब से लेकर मई 2022 तक वो कैप्रिकॉर्न में रहेगा। अब इमेजिन कीजिए किसी के 8वें घर में शनि आ गया। वो कब आएगा? वो तब आएगा जब ये हमारा लगन मिथुन होगा। जब लगन मिथुन होगा तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी हमारा ये 10 नंबर है और यहाँ पर हमारे शनि महाराज आ चुके हैं जनवरी 2020 से। तो जिन लोगों के मिथुन लगन वालों को ये समझ लेना चाहिए 2.5 साल तक हम प्रॉपर्टी का नाम नहीं लेंगे। प्लानिंग कर सकते हैं पैसों की, लेकिन मई 2022 तक हम प्रॉपर्टी लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। यानी 2.5 साल उन्होंने एक तरफ कर दिए। अगर वो नहीं करते तो क्या होगा? आप ये पूछेंगे कि चलो मान लो खरीद ले, तो फिर क्या होगा? शनि क्या है? शनि दरिद्रता देता है, शनि लंबी बीमारी देता है, शनि गरीबी देता है, शनि आपदा देता है, शनि मुसीबत देता है, शनि हर काम को डिले करता है और शनि मृत्यु देता है। तो जब शनि हमारा
शनि के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट है, लेकिन वो माइनस घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, जो कि मुसीबत का घर है, जो विपदा का घर है। तो वो ये सारी ऐसी वाली बातें देगा। तो हम 2.5 साल तक सोच सकते हैं, यानी मिथुन लगन वाले सोच सकते हैं कि मई 2022 तक हम प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बात करेंगे। ठीक है, 2.5 साल हमने निकाल दिए। मान लीजिए इन 2.5 साल में हमारा नंबर नहीं आता, क्योंकि हम मिथुन लगन वाले तो हैं नहीं, तो बाकी जितने बाकी 11 साइन वाले हैं कहेंगे हम तो चलो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब आ जाइए सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर आ गया राहु और केतु। राहु और केतु एक साइन में 1.5 साल तक रहते हैं। आजकल राहु टॉरस साइन में है और केतु स्कॉर्पियो साइन में है। मार्च 2022 में ये अपने साइन चेंज करेंगे। तो ये किन लोगों का हुआ? जिनका मेष एरिस साइन का जो लगन है उनका यहां पर केतु आ जाएगा, और लिब्रा लगन वालों का यहां पर राहु आ जाएगा। यानी एरिस और लिब्रा साइन वाले, उनको ये सोचना चाहिए कि मार्च 2022 तक हम प्रॉपर्टी ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि राहु और केतु एक शरारती तत्व है और वो अचानक ही कुछ ट्विस्ट कर देता है जो पता नहीं चलता। अचानक ही कुछ ऐसा करेगा कि ट्विस्ट आ जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों एरिस और लिब्रा साइन वाले, जिनका राहु और केतु 8वें घर में आ रहा है, विपदा के घर में आ रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? मार्च 22 तक प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। मार्च 22 तक नहीं लेनी। अब हमारा मिथुन लगन वालों ने भी नहीं लेनी, एरिस ने भी नहीं लेनी, लिब्रा ने भी नहीं लेनी। आज की ट्रांजिट की पोजीशन के अकॉर्डिंगली, जो पोजीशन अब चल रही है उसके हिसाब से। इसके बाद राहु केतु के बाद अगर मान लो हम इसमें नहीं आए, फिर हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर एक साइन में 1 साल तक रहता है, 12 महीने तक जुपिटर रहता है। और जुपिटर कौन से लोग होंगे जिनके यहां रहेगा? जिसका कैंसर साइन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आजकल जुपिटर इक्वेरियस में है, और इक्वेरियस में है, और ये हमारा मार्च के बाद यानी अप्रैल में, अप्रैल 22 तक ये यहाँ रहेगा। आप कहेंगे चलो जुपिटर तो बहुत अच्छा प्लैनेट होता है, बहुत बेनिफिक प्लैनेट होता है, तो फिर हमें काहे की चिंता? आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन जुपिटर करता क्या है? जुपिटर पैसा है, जुपिटर संपन्नता है, जुपिटर ज्ञान है, जुपिटर प्रोस्पेरिटी है, जुपिटर संतान है, जुपिटर धन है। अब अगर मुसीबत के घर में धन पड़ा है, संतान पड़ी है, प्रोस्पेरिटी पड़ी है, ब्लेसिंग पड़ी है, तो उस घर को लेने के बाद ऐसी घटनाएं होंगी। आपको आर्थिक तंगी आ जाएगी, पैसे की दिक्कत हो जाएगी, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि कर्क साइन वालों को आजकल अप्रैल 2022 तक प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर महाराज बैठे हुए हैं। अब मान लिया हमारा तो सैटर्न भी नहीं है, राहु केतु भी नहीं है, और बृहस्पति भी नहीं है। जिन लगन की बात मैंने की उन लगन में हमारा नाम नहीं आया। हम एरिस भी नहीं हैं, हम मिथुन भी नहीं हैं, और हम लिब्रा भी नहीं हैं, और हम कर्क भी नहीं हैं। तो अब तो हम बाकी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना? अब हमारे लिए थोड़ा रास्ता कंफर्टेबल हो गया, स्क्वीज हो गया। अब इसके बाद बृहस्पति के बाद नंबर आता है मंगल का, मार्स का। मार्स एक साइन में 45 डेज तक रहता है, अबाउट, अप्रोक्सीमेट। अगर वो रेट्रो हो जाए तो और बढ़ जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 45 दिन का उसका साइकिल होता है। और आजकल
जो मार्स है, मार्स हमारा कन्या राशि में आ गया। इसका मतलब जिनका इक्वेरियस लगन है उनके 8वें घर में आजकल मंगल चल रहा है, जो कि सितंबर तक चलेगा। सिर्फ 45 दिन की बात है। इक्वेरियस लगन वाले सिर्फ 45 दिन तक वेट कर सकते हैं कि हमको सिर्फ 45 दिन वेट करनी है, बाकी तो हमारा मामला क्लियर है, हमारा सैटर्न भी नहीं है, राहु केतु भी नहीं है, बृहस्पति भी नहीं है, तो 45 दिन तो बहुत थोड़ी सी बात है। 45 दिन तो हमारे बातचीत करने में, सिलेक्ट करने में भी हमारा काम हो सकता है। अब कहेंगे आप कि अगर मान लो मंगल आ भी गया तो क्या होगा? मंगल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, कोर्ट है, भाई है, लड़ाई झगड़ा है, खून खराबा है। यानी ये प्रॉपर्टी अगर आप लेंगे, आपका मंगल 8वें घर में है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ पुलिस केस हमारा बन सकता है, हमारा अपने भाई से झगड़ा हो सकता है, हमारा कुछ एक्सीडेंट भी, मंगल एक्सीडेंट भी बताता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं, हमारा कुछ खून खराबा हो सकता है। तो 45 दिन तो हमको सेफ बचना चाहिए। अगर मंगल ने ये सब कुछ करना है, अगर प्रॉपर्टी लेते समय 8वें घर में मंगल है तो हम रुक सकते हैं। ठीक है। मंगल के बाद बारी आती है सन की, सूर्य की। सूर्य सन एक साइन में केवल 1 महीना रहता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य आता है, यानी 1 महीने की बात है, तो जब 1 महीना रुकना बहुत आसान काम है। अगर हमारी किसी से डील बात भी हो रही है तो हम कह सकते हैं कि भैया हम आपको टोकन मनी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दे देंगे, रजिस्ट्री 15 दिन के बाद कर लेंगे, सिर्फ हमको 1 महीने के लिए रुकना है। अब अगर सन होगा तो क्या होगा? सन हमारा नेम है, फेम है, प्रतिष्ठा है, हमारी इज्जत है। यानी अगर हमने 8वें घर में सन आ गया, वो 12 साइन में से हर महीने बदलता रहेगा, क्योंकि उसके लिए सैटर्न की 2.5 साल वेट नहीं करनी, राहु केतु की 1.5 साल वेट नहीं करनी, और बृहस्पति की 1 साल तक वेट नहीं करनी, मंगल की 45 दिन वेट नहीं करनी, ये तो हर महीने आना है। तो ऐसे में क्या होगा? उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। लोग कहेंगे इसने इतनी अच्छी नहीं ली, यानी आपका जो रुतबा है, आप जिन वहाँ उठते बैठते हैं, जो आपका समाज है, सोसाइटी है, वहाँ आपका रुतबा कम हो जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। और वैसे भी सन हेल्थ को भी बताता है, यानी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए हम 1 महीना रुक सकते हैं। सन के बाद बात आती है वीनस की और मरकरी की। वीनस और मरकरी सन के आसपास ही घूमते हैं। वो एक साइन में लगभग 25-26 दिन के आसपास रहते हैं। अगर रेट्रो हो तो थोड़ा सा टाइम लंबा भी हो जाता है, 25-26 से 1.5 महीना तक भी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट सन के आसपास ही रहते हैं, मरकरी और वीनस। पहले मैं वीनस की बात करती हूँ। अगर 8वें घर में वीनस हुआ तो क्या होगा? वीनस क्या है? वीनस हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग है, वीनस हैप्पीनेस है, वीनस सेलिब्रेशन है, वीनस खुशियां है, वीनस पॉजिटिविटी है। तब क्या होगा? अगर 8वें घर में होगा तो घर लेने के बाद हस्बैंड वाइफ में झगड़ा ही रहेगा, आपस में वो कभी खुशी से नहीं बैठेंगे। तो बताइए ऐसे घर लेने का क्या फ़ायदा? हम मकान नहीं खरीद रहे, हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, हम अपने सपनों का महल खरीद रहे हैं। और जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होगी तो खुशियां तो गायब हो जाएंगी, फिर उस प्रॉपर्टी को लेने का क्या फ़ायदा होगा? तो हमें वीनस से बचना है। यानी जिन दिनों वीनस यहाँ है वो सन के आसपास ही होगा। तो जब सन यहाँ पर है तो वीनस भी आसपास होगा, थोड़ा सा 10-12 दिन इधर या इधर हो सकता है। तो उन दिनों हमको बचना है जब वीनस हमारा 8वें घर में है। और अब अगर मरकरी होगा तो क्या होगा? मरकरी क्या है? मरकरी बहन होता है, मरकरी पड़ोसी होता है, मरकरी बुआ होती है, मरकरी डॉक्यूमेंट होते हैं। ये सबसे मेजर इशू है। अगर यहाँ पर मरकरी है तो स्ट्रिक्टली नो, काटा काटा। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स में ही कोई पंगा है, डॉक्यूमेंट्स में कोई खराबी है। मरकरी यहाँ होगा तो 1000% जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
और अगर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, उसकी लीगल आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम है, तो आगे आपको प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम होगी आप समझ सकते हो। और वैसे भी जहां आप जाओगे आपके पड़ोसियों से ही नहीं बनेगी, पड़ोसियों से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी बहन बुआ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उस प्रॉपर्टी लेने के बाद आपका मन तो वैसे ही उदास रहेगा। अब यानी 9 प्लैनेट में से हमने 8 प्लैनेट देख लिए कि जब 8 प्लैनेट यहाँ होंगे तो क्या क्या होगा। अब लास्ट में बचा है मून। मून एक साइन में केवल 2.5 दिन रहता है, सबसे तेजी से बढ़ता है। यानी आपका साल डिसाइड हो गया 2.5 साल में, सैटर्न के 2.5 साल में वो साल आपका नहीं आया, राहु केतु में भी नहीं आया, बृहस्पति में भी नहीं आया। उसके बाद तो आपको खाली महीनों की इंतजार करनी है। उसके बाद जिस समय सन यहाँ पर है 1 महीने की इंतजार करनी है। सन के आसपास मरकरी और वीनस भी होगा, 1 महीने आप रुक गए। अब उसके बाद केवल दिन की बात है, यानी 2.5 दिन एक साइन में रहता है और मून पूरे महीने में 12 साइन का चक्कर लगा लेता है। तो आपको केवल वो 2-3 दिन, 2.5 दिन है, सिर्फ उस 3 दिन वेट करनी है कि उन 3 दिनों में हम प्रॉपर्टी की डील ना करें। अब अगर मून होगा तो क्या होगा? मून मन होता है, मून मन की खुशी होती है। अगर मून यहाँ होगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे प्रॉपर्टी लेने के बाद। आपका मन हमेशा उदास रहेगा, आपका मन कभी खुश नहीं रहेगा, आपको माँ की हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, माँ से आपकी कटुता आ जाएगी। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर हमारा मन ही बुझा हुआ रहेगा तो हम कौन सी खुशियाँ लेंगे और कैसे लेंगे? तो केवल आपको 2.5 दिन, 2.5 मतलब 3 दिन आपको वेट करनी है जब यहाँ पे मून आता है। तो कितना सिंपल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपको ट्रांजिट की पोजीशन पता है तो बस समझ लीजिए आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि मुझे कब प्रॉपर्टी खरीदनी है। जो टेक्निक मैंने प्रॉपर्टी खरीदने की बताई है उसी टेक्निक को आप इस्तेमाल करेंगे जब आप घर में जा रहे हैं, यानी गृह प्रवेश कर रहे हैं। जब आप घर में एंट्री कर रहे हैं तो जो मैंने टेक्निक बनाई है आप उसी को बताएंगे, उस पर ही ध्यान देंगे। बस एक छोटा सा ट्रिक है, बस फिर देखिए आपके सपनों का महल, आपके मन का महल आपको मिल जाएगा और उसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मुझे विश्वास है आपको मेरी ये सिंपल टेक्निक अच्छे से समझ आई होगी। इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको अपने मन का सुकून मिले और सपनों का महल मिले। धन्यवाद।